नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी शो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज से जो है हम लोग हिस्ट्री यानी कि इतिहास सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। इतिहास को जो है हम लोग जो है 3 पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर है प्राचीन इतिहास, सेकेंड नंबर में मध्यकालीन इतिहास एंड थर्ड नंबर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग जो है महत्वपूर्ण जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद पीसीएस, स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग जो है बारी बारी से डिस्कस करेंगे, जो आने वाले एग्जाम में आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्राचीन इतिहास में हम लोग जो है प्रागैतिहासिक काल से चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव के विकास के क्रम में प्रारंभिक अवस्था को प्रागैतिहासिक के नाम से जाना जाता है। इस काल के लोग जो है सामान्यतः आखेटक और भोजन संग्राहक थे तथा पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। यानी कि प्रागैतिहासिक काल के जो लोग थे वो आखेटक थे और भोजन संग्राहक थे, यानी कि शिकार करते थे और भोजन को इकट्ठा करते थे और उसके बाद अपना जीवन यापन करते थे। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुई है। ये इम्पोर्टेंट जो है लाइन है, इसको हम लोग याद रखेंगे। प्रागैतिहासिक काल जो है वह काल है जिसकी जानकारी जो है लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुई है। और इस काल को जो है यानी कि प्रागैतिहासिक काल को जो है हम लोग एक दूसरा नाम प्रस्तर युग के नाम से भी जानते हैं, इसको भी ध्यान रखें। प्रागैतिहासिक काल का समय जो है मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है और इस काल को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट नंबर है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जिसका जो कालक्रम है 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक है। सेकेंड नंबर है मध्य पाषाण काल जिसका जो टाइम पीरियड है 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व तक। थर्ड नंबर है नवपाषाण काल जिसका कालक्रम है 7,000 ईसा पूर्व के बाद तक। यानी कि हम लोग प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में बांटेंगे, उसके बाद हम लोग इसको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड लास्ट में पढ़ेंगे नवपाषाण काल। इसका टाइम पीरियड को भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड बताए, तो उसका आंसर हो जाएगा 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड हो जाएगा 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व तक और नवपाषाण का टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो 7,000 ईसा पूर्व के बाद तक। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत की प्रथम पूरा पाषाण कालीन संस्कृति की खोज की थी। इन्होंने 1863 ईस्वी में मद्रास, वर्तमान चेन्नई में पड़ता है, के पलवरम नामक स्थान से पहली हस्त कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। वह एक अंग्रेज भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। इसको ध्यान रखेंगे। पूरा पाषाण काल का जो खोज है यानी कि भारत की प्रथम पूरा पाषाण कालीन जो संस्कृति की खोज है वो रॉबर्ट ब्रूस फुट नामक एक व्यक्ति ने की थी। कब की थी? तो 1863 ईस्वी में की थी। कहाँ से की थी? तो पलवरम यानी कि चेन्नई में एक स्थान है, वहाँ से की थी। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है एक भूगर्भ वैज्ञानिक के साथ साथ एक पुरातत्वविद भी थे और इस काल के लोग यानी कि पूरा पाषाण काल के लोग जो है पूर्णतः शिकार तथा खाद्य संग्रह पर निर्भर थे। इस काल को 3 उपभागों में विभाजित किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा उच्च पूरा पाषाण काल में विभक्त किया गया है। इससे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में बांटे थे और उसके बाद हम लोग पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल एंड लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थलों में जो है कश्मीर, राजस्थान का थार, बेलन घाटी, भीमबेटका की गुफाएं, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, सोहन नदी घाटी कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश आदि शामिल है। इस काल के प्रमुख औजारों में सल्क, गंडासा, खंडक, हस्तकुठार एवं वटिकाश्म उपकरण आदि शामिल है। यानी कि निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल को एग्जाम में पूछ दिया जाए कौन कौन से है, इसको ध्यान में रखेंगे। कश्मीर, राजस्थान का थार, बेलन घाटी, भीमबेटका की गुफाएं, नर्मदा घाटी जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, सोहन नदी घाटी कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। और निम्न पूरा पाषाण कालीन अगर औजार के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो वो है सल्क, गंडासा, खंडक, हस्तकुठार एवं वटिकाश्म उपकरण जो है वो निम्न पूरा पाषाण कालीन औजार थे। मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएगा। मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल के फलक उपकरणों का निर्माण जो है
क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया था। इस काल के प्रमुख उपकरणों में फलक, वेदनी, खुरचनी आदि शामिल है। यानी कि मध्य पुरापाषाण काल के जो औजार थे वो 3 थे: फलक, वेदनी और खुरचनी। इस काल के प्रमुख स्थलों में नेवासा, डिडवाना, नर्मदा घाटी, भीमबेटका, बाकुंडा और पुकलिया आदि शामिल है। यानी कि मध्य पुरापाषाण काल के जो स्थल है वो डिडवाना, नर्मदा घाटी, भीमबेटका, बाकुंडा और पुकलिया है। उच्च पुरापाषाण काल के जो है प्रमुख स्थलों में बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि सम्मिलित है। इस युग या काल को होमो सेपियंस आधुनिक मानव का उदय का काल माना जाता है। क्वेश्चन पूछ दिया जाए अगर 21 काल में जो होमो सेपियंस यानी कि आधुनिक मानव का उदय हुआ तो उसका आंसर हो जाएगा उच्च पुरापाषाण काल। भारत के पुरातात्विक स्थलों का उत्तर से दक्षिण की ओर जो है क्रम, यानी कि भारत में जो भी पुरातात्विक स्थल खोजे गए उसका उत्तर से दक्षिण की एक बार क्रम देख लेते हैं। उसका उत्तर से दक्षिण जो क्रम है: बुर्जहोम कश्मीर में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, पिकलीहल कर्नाटक में और अतिरमपक्कम, ये जो है वो बुर्जहोम, भीमबेटका, पिकलीहल तथा अतिरमपक्कम। इस काल का मानव शैलाश्रयों का उपयोग करता था तथा इसी काल में नक्काशी एवं चित्रकारी दोनों रूपों में कला का विकास हुआ। यानी कि प्राचीन काल में यानी कि पुरापाषाण काल में लोग जो है मानव शैलाश्रयों का उपयोग करता था, यानी बड़े बड़े पत्थर के घरों में रहते थे। और इस काल में जो है नक्काशी एवं चित्रकारी दोनों कला का जो है विकास हुआ है, यानी कि पुरापाषाण काल में। इस काल की चित्रकारी के साक्ष्य जो है मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुए हैं। चित्रकारी का जो अगर प्रथम साक्ष्य मिला है वो कहीं से मिला है, वो है मध्य प्रदेश का भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुए है। सर्वप्रथम भीमबेटका की गुफाओं की खोज का श्रेय जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकानकर को जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकानकर जी ने की थी। भीमबेटका से प्राप्त भित्ति शैल चित्र लगभग जो है 1,75,000 वर्ष पुराने हैं तथा इनकी आयु का निर्धारण जो है कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर किया गया और इस स्थान से प्राप्त चित्र पुरापाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक माने गए हैं। यह प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थल है। यानी कि भीमबेटका की गुफा से प्राप्त जो चित्र है, भित्ति चित्र है, उसका जो कालक्रम है वो पुरापाषाण काल से लेकर के मध्य पाषाण काल तक है और यह शैल चित्र जो है लगभग 1,75,000 वर्ष पुराने हैं। भीमबेटका को अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया तथा जुलाई 2003 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमबेटका को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा कब मिला? 1990 में। और यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का स्थल कब घोषित किया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा 2003 में। अब सेकेंड नंबर है मध्य पाषाण काल। हिम युग के अंत के पश्चात मध्य पाषाण काल प्रारंभ हुआ। किस युग के पश्चात? तो हिम युग के पश्चात जो है वो मध्य पाषाण काल का आरंभ हुआ। इस काल के लोग शिकार, मछली पकड़ने तथा खाद्य संग्रहण पर निर्भर थे। इस युग के कुछ सूक्ष्म औजारों में ब्लेड, त्रिकोण, संबलम औजार आदि प्रमुख थे। मध्य पाषाण युग इन औजारों बनाने की तकनीक को फ्लूटिंग कहा जाता है। यानी कि मध्य पाषाण काल में जो लोग औजार बनाते थे उसके टेक्नोलॉजी को, उसके तकनीक को हम लोग फ्लूटिंग के नाम से जानते हैं। भारत में 1867 और 68 में आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैलचित्रों की खोज की और यही खोज मध्य पाषाण काल के विषय में प्राप्त प्रथम जानकारी थी। मध्य पाषाण काल में प्रथम जो जानकारी प्राप्त हुई वह कब हुई? तो 1867 से 68 ईस्वी में आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैलचित्रों के माध्यम से की थी। भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए हैं। भारत में अगर मानव अस्थिपंजर का जो प्रथम साक्ष्य मिला है वो मध्य पाषाण काल में ही मिला है। गुजरात के लंघनाज से लघु पाषाणोपकरण, पशुओं की हड्डियों, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं और यहाँ से 14 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो हो जाएगा गुजरात के लंघनाज से प्राप्त हुए हैं और वो मध्य पाषाण कालीन स्थल है।
मध्यपाषाण कालीन स्थल महादहा वर्तमान प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींगों से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं और यहाँ से मृगश्रिक के छल्ले की माला तथा हड्डियों के आभूषण भी मिले हैं। महादहा एक मध्यपाषाण कालीन स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। मध्यपाषाण काल को सूक्ष्म पाषाण संस्कृति भी कहा जाता है। मध्यपाषाण काल को हम लोग सूक्ष्म पाषाण संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रमुख स्थलों में आदमगढ़, भीमबेटका, बागौर, सराय नाहर राय आदि शामिल है। उत्खनन यानी कि उत्खनन से प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का अगर प्रारंभिक साक्ष्य मध्यपाषाण काल से प्राप्त हुआ है। पशुपालन के साक्ष्य भारत देश तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं और मानव द्वारा पालतू बनाया गया पहला पशु यानी कि पशुपालन का अगर प्रारंभिक साक्ष्य मिला है तो वो मध्यपाषाण काल में मिला है और जो वो स्थल थे वो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागौर से मिला है। विंध्य क्षेत्र के लेखहिया शिलाश्रय से सर्वाधिक 27 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक मानव कंकाल की बात की जाए तो वो सबसे ज़्यादा जो है विंध्य क्षेत्र से मिला है और विंध्य क्षेत्र के लेखहिया शिलाश्रय से मिला है और यहाँ से प्राप्त नर कंकालों का विस्थापन अधिकांशतः पश्चिम पूर्व दिशा में स्थित है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य अगर मिला है तो वो नर्मदा घाटी के पश्चिमी क्षेत्र में मिला है हथनौरा नामक स्थान से। इसकी खोज 5 दिसंबर 1982 को अरुण सोनकिया द्वारा की गई थी। यानी कि भारत में सर्वप्रथम मानव का जो साक्ष्य मिला वो नर्मदा घाटी में मिला और उसकी जो खोज है वो 5 दिसंबर 1982 को अरुण सोनकिया द्वारा की गई थी। आंसी और सूरजकुंड से विलुप्त हाथी एस्ट्रोगोडॉन के दोनों दांत तथा जबड़ों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। यानी कि विलुप्त हाथी एस्ट्रोगोडॉन का जो दोनों दांत और जबड़ों का जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आंसी और सूरजकुंड। एंड थर्ड नंबर है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को नियोलिथिक सर्वप्रथम सर जॉन लुबाक ने कहा था। यानी कि नवपाषाण को नियोलिथिक किसने कहा था तो सर जॉन लुबाक ने कहा था। ली मेसोरिचर द्वारा 1860 ईस्वी में टोन्स नदी की घाटी में सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन जो है नवपाषाण काल में हुआ। यानी कि मध्यपाषाण काल में जो लोग पशुओं को पालतू बनाना सीख गए थे उसके बाद जब नवपाषाण काल स्टार्ट हुआ तो लोगों ने क्या हुआ खाद्यान्नों का उत्पादन भी सीख लिया। तो नवपाषाण काल में जो है वो खाद्यान्नों का उत्पादन प्रारंभ हो गया। इसी काल में गेहूं की खेती के प्रारंभिक साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लुहरा देव है। नवीनतम खोजों के आधार पर अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है वह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लुहरा देव है। यहाँ से धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है। यह स्थान गंगा घाटी में स्थित है। जबकि इन खोजों से पहले भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है वो मेहरगढ़ जबकि चावल का साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा को माना जाता है। क्वेश्चन इसमें दो है। प्राचीनतम के आधार पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ और नवीनतम खोजों के आधार पर पूछा जाएगा उसका आंसर हो जाएगा लुहरा देव। मक्का का जो प्रथम साक्ष्य मिला है वो मैक्सिको में मिला है। लगभग 6000 ईसा पूर्व में मिला है। बाजरा चीन में 5500 ईसा पूर्व में, सोरगम पूर्वी अफ्रीका में 5000 ईसा पूर्व, राई दक्षिण पूर्व एशिया में 5000 ईसा पूर्व तथा जई यूरोप में मिला है 2300 ईसा पूर्व से प्राप्त हुआ है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का जो साक्ष्य है तथा गर्त आवास के साक्ष्य जो है वो बुर्ज होम कश्मीर से प्राप्त हुआ है। इस स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा की गई थी। यानी मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का अगर साक्ष्य कहीं से मिला है तो वो बुर्ज होम से मिला है और जो है वो किस राज्य में पड़ता है तो वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इस स्थल की खोज जो है डी टेरा एवं पीटरसन नामक 2 व्यक्ति ने 1935 में की थी। गुफ्फर काल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफ्फर काल का अर्थ है कुलाल यानी कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि से भली भांति परिचित थे। गुफ्फर काल जो है एक नवपाषाण कालीन स्थल है और यहाँ जो है कुम्हार की गुहा और यहाँ के लोग जो है कृषि से भली भांति परिचित थे।
बिहार के सारण जिले में स्थित चिरांद से हिरण के सींगों से निर्मित हड्डी का अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं और यह एक नवपाषाण कालीन स्थल है। नवपाषाण कालीन राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू से प्राप्त हुए हैं। अगर नवपाषाण कालीन जो स्थल है यानी कि राख के टीले कहाँ से मिले हैं, तो बेल्लारी जनपद स्थित संगन कल्लू से प्राप्त। आग का उपयोग जो है नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मेहरगढ़ में मृतक के साथ दफनाई गई बकरी वाली कब्र तथा पिकली हल कर्नाटक से राख के ढेर एवं निवास स्थान दोनों प्राप्त हुए हैं। मृदभांड कुंभकारी का नियमित रूप से प्रचलन इसी काल में हुआ था। मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो चौपानी मांडो से प्राप्त हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ था, इसलिए इसे ताम्रपाषाणिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे का प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। इस काल के व्यक्ति गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे। ये सभी अनाज नवदा टोली महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। यह ताम्रपाषाणिक स्थलों में सबसे बड़ा उत्खनित ग्रामीण स्थल है, जहां से सर्वाधिक फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाणिक कालीन बस्ती में नवदा टोली सबसे बड़ा जो है वो स्थल है। वो कौन स्थल है? ग्रामीण स्थल है। इसका उत्खनन HD संकालिया द्वारा किया गया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के नवदा टोली के मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। यहाँ के लोग शवों को मृदभांडों में रखकर दफनाते थे। ताम्रकाल में महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में दफनाया जाता था। ताम्रपाषाणिक कालीन लोग को मातृदेवी की पूजा करते थे तथा वृषभ को धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक माना जाता था। चित्रित मृदभांडों का प्रयोग सर्वप्रथम ताम्रपाषाणिक लोगों द्वारा ही किया गया था। सबसे पहले जो है मृदभांडों पर चित्र उकेरने का जो प्रयोग किया गया वो ताम्रपाषाण कालीन के लोगों ने ही किया था। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये है आहर, बालाथल, बागौर, ओजोनियाना, गोलकुंडा। ये पूरा स्थल बनास घाटी में स्थित है, इसी कारण इसे बनास संस्कृति कहा गया। ताम्रपाषाण कालीन प्रमुख संस्कृतियों का विवरण अग्रलिखित है। ताम्रपाषाण में और भी कई संस्कृतियाँ विद्यमान थी, जिसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर है आहर संस्कृति। आहर संस्कृति 2100 से 1800 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड है। प्राचीन नाम जो है वो ताम्रवती है। गिलिंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र था। यहाँ के निवासी पत्थर के बने घरों में रहते थे। आहर से सपाट, कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ तथा कई तरह की चादरें प्राप्त हुई है। ये सभी तांबे के बने हुए थे। गिलुंद में तांबे के टुकड़े भी मिले हैं। आहर से कृष्ण लोहित मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिन पर सफ़ेद रंग की आकृतियाँ उकेरी गई थी। नेक्स्ट संस्कृति है कायथा संस्कृति। इसका टाइम पीरियड है 2100 से लेकर 1800 ईसा पूर्व। से स्टाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमे पाए गए। मालवा से मिले चरखे और तकलिया, महाराष्ट्र में मिले सूत एवं रेशम के धागे तथा कायत से मनकी के हार के आधार पर कहा जा सकता है कि ताम्रपाषाण काल में लोग कताई, बुनाई तथा सोनारी व्यवसाय से प्रचलित थे। ताम्रपाषाण में भी कायथा संस्कृति के लोग जो है विशेषकर वो कताई बुनाई से प्रचलित थे। मालवा संस्कृति का टाइम पीरियड जो है 1700 से 1200 ईसा पूर्व की विशेषता मालवा मृदभांड है, जो ताम्रपाषाणिक मृदभांडों में उत्कृष्टतम माना गया है। जौरवे संस्कृति का जो टाइम पीरियड है वो 1400 से लेकर के 700 ईसा पूर्व तक है। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी, फिर भी इसकी कई बस्तियां जैसे दैमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। जौरवे स्थलों में सबसे बड़ा दैमाबाद है। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हुआ था। इनकी खोज सर्वप्रथम बीबी लाल द्वारा की गई। यह मृदभांड पात्र के रूप में नाद, बड़े मटके, तसले, तस्तरी, कटोरे तथा ढक्कन युक्त बर्तन प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है महापाषाण काल। महापाषाण काल यानी कि बड़े बड़े पत्थर की कब्रों को महापाषाण कहा जाता था। इन कब्रों में मानवों को दफनाया जाता था। महापाषाण काल से संबंधित लोग साधारणतः पहाड़ों के ढलान पर रहते थे। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत तथा कश्मीर में यह प्रथा प्रचलित थी। यहाँ पर कब्रों में लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल तथा पत्थर एवं सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ आंशिक सावधान की पत्ती भी प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत
शवों को जंगली जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो आंशिक सावधान की पत्ती जो है वो महापाषाण काल में प्रचलित थी। महापाषाण कालीन लोग धान के अतिरिक्त रागी की खेती भी करते थे। इतिहासकारों ने महापाषाण काल का निर्धारण 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के बीच किया है। नेक्स्ट है, अब हम लोग जो है इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पीसीएस एग्जाम, यूपी पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। रॉबर्ट ब्रूस फुट एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत के प्रागैतिहासिक अध्ययन का संस्थापक भी माना जाता है। इन्होंने 1863 ईस्वी में मद्रास, वर्तमान चेन्नई के पास पोलवरम नामक स्थान से पहली हस्त कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत भी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने ही की थी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यह एक ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री तथा सेना में अभियांत्रिकी पद पर नियुक्त थे। 1833 ईस्वी में एक सैनिक शिक्षार्थी के रूप में ब्रिटेन से भारत आए थे। सैनिक इंजीनियर बनकर युद्धों में भाग लिया तथा बाद में बर्मा और पश्चिमोत्तर प्रांत के मुख्य अभियंता रहे। इन्होंने 1882-83 में मथुरा उत्तर प्रदेश में खुदाई का कार्य करवाया था। ये 1870 से 1885 ईस्वी तक भारत के पुरातत्व विभाग के निदेशक के रूप में भी कार्यरत रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो एक संस्कृति मंत्रालय का अंदर एक अधीन कार्यरत विभाग है। इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रख रखाव करना है। मानव अस्थिपंजर के जो साक्ष्य है वो मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है। वर्तमान में इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य भारत के विशेष संदर्भ में मानव तथा संस्कृति के विकास को प्रदर्शित करना है। यह संग्रहालय शामला की पहाड़ियों पर 200 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है, जहां 32 पारंपरिक एवं प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रय भी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन जो है थॉमसन ने किया था। इनका पूरा नाम क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन है। 1836 ईस्वी में थॉमसन ने इस वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण जो है प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। वी.एस. वाकनकर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर। वी.एस. वाकनकर ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। इनका अनुमान है कि ये चित्र लगभग 1,75,000 वर्ष पुराने हैं। यहाँ से प्राप्त चित्रों का काल निर्धारण कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर किया गया। भीमबेटका से प्राप्त चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए एक ही इम्पोर्टेंट जो स्थल है वो है भीमबेटका। मध्य प्रदेश में स्थित पुरातात्विक स्थल भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका देश की भित्ति चित्रकला का सबसे बड़ा संग्रह है। यहाँ लगभग 600 शैलाश्रय चट्टानों से निर्मित आश्रय है, जिनमें से 275 शैलाश्रय चित्रों द्वारा सुसज्जित है। यहाँ के शैल चित्रों के विषय मुख्य रूप से सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के दैनिक जीवन के क्रियाकलापों से जुड़े हैं। अगस्त 1990 में भीमबेटका को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया और जुलाई 2003 में इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ जो हुआ था वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन के साक्ष्य भारत में मध्य पाषाण कालीन स्थल आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में इतिहासकार C.L. कार्लाइल द्वारा विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाणोपकरण की खोज हुई थी। इसके अतिरिक्त भारत में मानव अस्थिपंजर के साक्ष्य मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? पशुपालन के जो प्रमाण है वो बागौर से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। यह राजस्थान के भीलवाड़ा के निकट कोठारी नदी के किनारे स्थित एक प्रागैतिहासिक स्थल है। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य होशंगाबाद मध्य प्रदेश के समीप आदमगढ़पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। प्राप्त साक्ष्य 5000 ईसा पूर्व के प्रतीत होते हैं। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया था। ये इसको भी ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया था? तो कुत्ते को बनाया गया था। 10th नंबर क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के लेखैया शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित पुरास्थल है। डॉक्टर JN पांडे की पुरातत्व विमर्श पुस्तक के अनुसार शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के साथ साथ 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, परंतु अमेरिका के ऑरेगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन R लुकास ने लेखहिया से प्राप्त नर कंकालों की संख्या जो है वो 27 बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 नंबर, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य वो नर्मदा घाटी में मिला है। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा नामक स्थान पर, जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है, प्रथम मानव जीवाश्म का प्राप्ति स्थल है। इस पुरास्थल की खोज 5 दिसंबर 1982 को पुरातत्वविद डॉक्टर अरुण सोनकिया द्वारा की गई थी। नर्मदा घाटी में खुदाई के पश्चात मानव कपाल के अवशेष प्राप्त हुए थे। प्राचीन मानव को वैज्ञानिकों द्वारा नर्मदा मानव की संज्ञा दी गई। इसके अतिरिक्त डॉक्टर अरुण सोनकिया द्वारा हथनौरा के समीप आंसी सूरजकुंड में विलुप्त हाथी स्टेगोडोन के दोनों दांत और ऊपरी जबड़ों का भी जीवाश्म खोजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 कंकाल जो है वो दमदमा से मिले हैं। दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवस्थित एक मध्य पाषाणिक स्थल है। दमदमा में वर्ष 1982 से 1987 तक उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के पश्चात पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से 41 मानव समाधानों से संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। इन समाधानों में 5 युग्म समाधान और एक समाधान में 3 मानव कंकाल के साथ दफनाए हुए प्राप्त हुए हैं। शेष समाधानों को एक कंकाल पाया गया। दमदमा के अवशेषों का काल निर्धारण जो है 10,000 से 40,000 ईसा पूर्व के मध्य बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो महादाह स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। महादाह में खुदाई के दौरान हड्डी एवं सींग के लघु उपकरण के अतिरिक्त आवास एवं सावधान तथा गर्त गड्ढे चूल्हे प्राप्त हुए हैं। यहाँ समाधियों से पत्थर एवं हड्डी को उपकरण प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। महादाह से सील, बट्टा, हथौड़ा के टुकड़े आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं पाई गई है, जिसमें मृग श्री के छल्ले की माला और हड्डियों के आभूषण भी शामिल है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए। गर्तावास के साक्ष्य जो है बुर्ज हम कश्मीर से मिला है। यह स्थल कश्मीर में श्रीनगर से उत्तर पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर दूर स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन ने की थी। यहाँ नवपाषाणकालीन लोग एक झील के किनारे गर्तावासों में रहते थे। ये लोग कृषि से भी भली भांति परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिला है? बुर्जभूमि वो स्थान है जहाँ मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, वो कश्मीर में पड़ता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस ओर रखकर दफनाते थे? तो ताम्रसम में महाराष्ट्र के लोग जो है मृतकों को उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि जो सर्वप्रथम जो है नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ एवं पॉलिशदार पाषाण उपकरणों विशेषकर कुल्हाड़ियों का निर्माण है। मानव सभ्यता के इतिहास में कृषि के प्रारंभ को एक क्रांति के रूप में देखा गया। खाद्यान्न फसलों के रूप में इस काल में मुख्यतः गेहूं एवं जौ की कृषि होती थी। विश्व के अन्य भागों में नवपाषाण काल का प्रारंभ 9000 ईसा पूर्व में हुआ, किंतु भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ जो 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए, जबकि प्राचीनतम चावल का साक्ष्य जो कोल्डिवा से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व में चावल के भूसी के साक्ष्य भी मिले। इस नंबर क्वेश्चन है, गंगा की घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? गंगा की घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण जो है लहुरा देव से मिला है। ये प्रमाण 7000 ईसा पूर्व में प्राप्त हुए हैं। यह क्षेत्र सरयू नदी की पश्चिम उत्तर दिशा में उत्तर में नेपाल की तराई में गंडक नदी के मुहाने तक स्थित था।
इसे विश्व के सबसे प्राचीन धन उत्पादक क्षेत्र के रूप में प्रमाणित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो बार्ली था, जौ था। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व में भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया था। कालांतर में इन्हीं क्षेत्रों में। 21 नंबर क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला जो मिला है वो संगनकल्लू कर्नाटक से मिला है, जो एक नवपाषाणकालीन स्थल है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग जो है ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। इस काल में मनुष्य ने तांबे एवं पत्थर के औजारों का प्रयोग साथ साथ करना आरंभ किया। तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था का मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, आहर एवं गिलोंद पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में है। ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे तथा वृषभ धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। इस काल में सामाजिक असमानता आरंभ हो चुकी थी। महाराष्ट्र में पाई जाने वाली जौलवे बस्तियां में निवासगत अधिक्रम ऊंच नीच देखने को मिलता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृदभांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया था? ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले मृदभांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया था। इस संस्कृति के लोग चाक पर मृदभांड बनाते थे। यहाँ पर कई प्रकार के मृदभांड भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। तो गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण जो हुआ हस्तिनापुर में हुआ था। वर्ष 1951 में सर्वप्रथम हस्तिनापुर में हुई खुदाई के दौरान गैरिक मृदभांड मिले थे। इनमें प्रमुख रूप से नाद, बड़े मटके, तसले, तस्तरी, कटोरे और छोटे ढक्कनयुक्त बर्तन प्राप्त हुए। गैरिक मृदभांड संस्कृति का कालक्रम 2000 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। गैरिक मृदभांड पात्र गेरुआ रंग के बर्तन हैं जो अधिकांश गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में मिले हैं। सर्वप्रथम बीबी लाल को गैरिक मृदभांड के पात्र प्राप्त हुए थे। आज का जो टॉपिक है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहीं पे समाप्त हुआ। कल से जो है हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को स्टार्ट करेंगे, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन और उसका जो टॉपिक को अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।